कोई कितना भी बॉलीवुड वर्सेस साउथ कर ले, लेकिन डीप डाउन सबको पता है साउथ सिनेमा इंडियन सिनेमा की आन बान शान है। और अगर फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं तो इस वीडियो में जिन 5 मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ उन्हें देख लेना। गॉड प्रॉमिस फैन बन जाओगे साउथ सिनेमा के। बस इतना करना कि वीडियो को एंड तक देखना और किसी भी मूवी को गलती से मिस मत करना। अगर तुमने इन मूवीज को देख लिया ना, पक्का बता रहा हूँ थैंक यू बोलने वापस आओगे कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 5। भाई साहब, इस मूवी को कुछ भी हो, कैसे भी हो, कहीं पे भी हो, एक बार देख डालो। अगर दृश्यम और रथशासन जैसी मास्टरपीस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को अभी इसी वक्त देख डालो। एक कारपोरेट ऑफिस जहां 16 कर्मचारी काम करते हैं, एक दिन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर इसाक जॉन की डेड बॉडी टॉयलेट में मिलती है। पहली नजर में देखे तो ये एक एक्सीडेंट नजर आता है, लेकिन जब एसीपी संदीप क्राइम स्पॉट पे आता है तो उसे कुछ तो गड़बड़ नजर आती है। एसीपी उन 16 कर्मचारियों से बारी बारी पूछताछ करता है, पर हर कर्मचारी अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। लेकिन एसीपी संदीप उनकी कहानियों में छोटी छोटी डिटेलिंग पकड़कर कुछ ना कुछ नोटिस करता है और उसे कंफर्म होता है कि ये एक प्री प्लान मर्डर है। मूवी की पूरी कहानी ज्यादातर एक लॉक रूम मर्डर मिस्ट्री की तरह सेट है, जहां जिस जगह मर्डर हुआ है उसी जगह के आसपास सबूतों को ढूंढकर केस को सॉल्व करते हुए दिखाया है। हर एक सीन में नया ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलता है, जिसके कारण आप मूवी के एंड तक अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि असली कातिल कौन है। और भाई साहब, इस मूवी की एंडिंग इतनी शॉकिंग और अनप्रेडिक्टेबल है, आप कुछ भी कर लो, झटका तो आपको 100% लगने वाला है। IMDb रेटिंग 7.2 के साथ 2024 में रिलीज हुई गोलम मूवी मस्ट वॉच है, तो जितनी जल्दी हो सके Amazon प्राइम वीडियो पर देख लेना। नंबर 4। 2 पुलिस ऑफिसर डिप्टी एसपी सहदेवन और सीआई अरविंद शिवराम को अपने रफ और बैडली बिहेवियर की वजह से ट्रांसफर कर दिया जाता है और किस्मत से दोनों एक ही स्टेशन पर ट्रांसफर हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग। सहदेवन कानून को अपने तरीके से चलाने वाला ऑफिसर है, तो अरविंद एक जवान ऑफिसर जिसके खून में गर्मी बहुत है। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। दोनों को एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस मिलता है। शुरुआत में दोनों को वो एक सिंपल मर्डर केस लगता है, लेकिन जैसे जैसे अरविंद और सहदेवन इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो उस केस में बड़े बड़े नेता, सीनियर पुलिस ऑफिसर के शामिल होने के सबूत मिलते हैं। अब इस केस को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब अरविंद और सहदेवन अगर साथ काम करें। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दोनों को धमकियां मिलती है, डराया जाता है, बल्कि इस केस से सहदेवन का एक पुराना कनेक्शन भी सामने आता है। अरविंद ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो किसी की नहीं सुनता। मजा तो तब आता है जब अरविंद और सहदेवन मिलकर इस केस को सॉल्व करते हैं। सेकंड हाफ से टेंशन और थ्रिल भयानक बढ़ने लगता है, जो आपको सीट से चिपकाए रखता है। और भाई साहब, क्लाइमेक्स तक आते आते ऐसे ऐसे राज खुलते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। IMDb रेटिंग 7.2 के साथ 2024 में रिलीज हुई थालावन क्राइम मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन फैंस के लिए मस्ट वॉच मूवी है। अगर आपको जोजी और कोल्ड केस जैसी मूवीज पसंद आई हो तो इसे भी देखो। 2024 की वन ऑफ द बेस्ट मलयालम मूवी है ये। इसे सोनी लिव पर देख सकते हो। नंबर 3। मूवी की शुरुआत जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गाँव से होती है। यहाँ एक रिटायर आर्मी ऑफिसर अप्पू पिलाई अपने बेटे अजय चंद्रन और बहू अपर्णा के साथ रहता है। अजय एक सिंपल नौकरी करने वाला इंसान है जो एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन उसका बाप अप्पू पिलाई जो इनोसेंट दिखता है लेकिन कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। अप्पू पिलाई रात को अकेला जंगल की तरफ जाता है और वहाँ किसी से बात करता है, पर आसपास कोई भी नहीं होता। उसकी एक लाइसेंस गन होती है जो अचानक से गायब हो जाती है। पुलिस बार बार उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। अपर्णा उसके रूम में पुराने जले हुए कागज, खून के निशान और पुरानी फोटो एल्बम पाती है जिसमें मिलिट्री ऑफिसर्स की तस्वीरें होती है। भाई साहब, आपके होश उड़ जाएंगे देखकर जब अपर्णा इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का ट्राई करती है। मूवी का क्लाइमेक्स आपको बहुत बड़ा शॉक एंड सरप्राइज करता है और भाई इस बंदे अजय के लिए आपको अंदर से बुरा फील होगा। IMDb रेटिंग 8 के साथ 2024 में रिलीज हुई एक परफेक्ट सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर किष्किंधा कंडम। मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो पेस पे चलता है, लेकिन कहानी के बिल्डअप के लिए वो जरूरी है। अगर आपको डार्क थ्रिलर, क्राइम मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल ड्रामा पसंद है तो इसे देखो, एक मस्ट वॉच मूवी है। नंबर 2। भाई, मेरी मोस्ट फेवरेट मलयालम मूवी में नंबर 1 की जगह ले ली भाई इस मूवी ने। मैंने कहा था ना, प्यार हो जाएगा आपको मलयालम फिल्मों से। इस मूवी को देखो, पक्का हो जाएगा। प्रियदर्शिनी एक नॉर्मल हाउसवाइफ है जो अपने हस्बैंड एंथनी और बेटी कनी के साथ एक मिडिल क्लास सोसाइटी में रहती है। दूसरी तरफ मैनुअल अपने पिता के बेकरी बिजनेस को संभालने के लिए अपनी माँ ग्रेस के साथ इसी सोसाइटी में शिफ्ट होता है। मैनुअल सोसाइटी में सबके साथ अच्छे रिलेशन बना लेता है, लेकिन प्रिया को उस पे शादी से पहले ही शक होने लगता है। एक दिन प्रिया देखती है कि मैनुअल एक मॉनिटर लिजार्ड को मारकर लोगों को पार्टी में बीफ बता रहा होता है। उसका शक और बढ़ जाता है जब उसे लगता है कि मैनुअल अपनी माँ ग्रेस के मर्डर की प्लानिंग कर रहा है। एक रात मैनुअल की माँ ग्रेस आग लगने की वजह से अचानक गायब हो जाती है। तब प्रिया को कंफर्म होता है कि मैनुअल ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया है। भाई, पूरी मूवी शक, सस्पेंस और मिस्ट्री में चलती रहती है। एक सेकंड स्क्रीन से नजर लगाकर रखना पड़ेगा। अगर आपने 2 मिनट भी मूवी को मिस कर दिया तो घंटा कुछ भी समझ नहीं आएगा। मूवी आपको एंडिंग तक मिस्ट्री से बाहर नहीं निकलने देगी और लास्ट का आधा घंटा भाई साहब आप सुन हो जाओगे, एकदम स्टैचू, आपकी नजर नहीं हट पाएगी स्क्रीन से। अगर एक इंटेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखना चाहते हो जिसका हर एक सीन पैसा वसूल हो तो इसे गलती से मिस मत करना। IMDb रेटिंग 7.9 के साथ 2024 में रिलीज हुई सूक्ष्मदर्शिनी और इसी मूवी के साथ फहद फासिल की वाइफ नजरिया फहद ने मलयालम इंडस्ट्री में अपना
डेब्यू किया है। नंबर 1 भाई, ये मूवी 2019 में आई थी और अब तक भी अगर तुमने इस मूवी को नहीं देखा है तो घंटा मूवी लवर हो तुम। कहानी 4 भाइयों साजी, बॉबी, बॉनी और फ्रैंकी के आसपास घूमती है, जो अपने माँ बाप के बिना एक ओल्ड हाउस में रहते हैं। ये घर पूरी तरह से बिखर चुका है, बिल्कुल इनके रिश्ते की तरह। साजी सबसे बड़ा भाई जो एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड है। बॉबी केयर फ्री और एमलेस, जिसे सिर्फ प्यार चाहिए। बॉनी म्यूट है लेकिन फैमिली का मोस्ट सेंसिबल मेंबर है। फ्रैंकी सबसे छोटा है जो इन सबको एक साथ रखने की कोशिश करता है। ये चारों भाई हमेशा लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते और एक नॉर्मल फैमिली की तरह नहीं रहते। बॉबी काफी लेजी है, जॉब नहीं करता और सिर्फ गर्लफ्रेंड बेबी के साथ लाइफ एंजॉय करना चाहता है। एक दिन साजी के एक दोस्त के सुसाइड के बाद साजी का पूरा आउटलुक बदल जाता है। वो एंगर इश्यूज को कंट्रोल करने लगता है। धीरे धीरे भाइयों में एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। अगर आपको मीनिंगफुल और रियलिस्टिक मूवीज पसंद है तो ये आपके लिए परफेक्ट है। एक यूनिक फैमिली ड्रामा जो एक डिसफंक्शनल फैमिली के इमोशंस और बॉन्डिंग को एक्सप्लोर करता है। IMDb रेटिंग 8.5 के साथ 2019 में रिलीज हुई कुंभलंगी नाइट्स। इसे Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।